मैं वादा करता हूं आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप मुझे बिल्कुल बदला हुआ इंसान पाओगे। मैं वादा करता हूं मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं वादा ये करता हूं, मैं प्रॉमिस वो करता हूं। अक्सर हम ऐसी चीजें देखते हैं और करते भी हैं। इन प्रॉमिसेस को करने से पहले हम इसको निभा पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी चीज से मैं आपको महाभारत के उस प्रसंग, उस एपिसोड की तरफ लेके जाना चाहता हूं जहां माता गंगा ने महाराज शांतनु के साथ विवाह किया और विवाह से पहले उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, कुछ वादे लिए थे, कुछ कंडीशंस रखी थी कि महाराज शांतनु माता गंगा से कभी कुछ नहीं पूछेंगे, कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। विवाह हो जाता है और विवाह के पश्चात जब भी उनके घर कोई बच्चा जन्म लेता है, माता गंगा उसे गंगा में बहा देती हैं, पानी में बहा देती हैं। पहला बच्चा पानी में बहा दिया, दूसरा भी पानी में बहा दिया, तीसरा भी पानी में बहा दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे बच्चे एक के बाद एक 7 बच्चों को गंगा में बहा दिया माता गंगा ने। इस चीज को देख करके महाराज शांतनु बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा हताश थे और बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन वादा किया था कि मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर वादा टूटेगा माता गंगा हमेशा के लिए महाराज शांतनु को छोड़ के चली जाएंगी। एक के बाद अपने बच्चों को इस तरीके से नदी में डुबोता हुआ देख करके महाराज शांतनु से अब रहा नहीं गया। जब बारी आई 8वें बच्चे की, महाराज शांतनु ने रोक दिया माता गंगा को और पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और जैसा कि वादा किया गया था, माता गंगा ने कहा था कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। और उन्होंने पूछा और माता गंगा अपने 8वें बच्चे को लेकर के अपने साथ हमेशा के लिए महाराज शांतनु को छोड़ करके चली गई। और ये 8वां पुत्र जो था महाराज शांतनु का, ये आगे चलकर भविष्य में चल करके पितामह भीष्म के नाम से, देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए। पितामह भीष्म कितने बड़े योद्धा और कितने बड़े महारथी थे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है, आज की कहानी का मकसद यह है कि वादे, प्रॉमिसेस, वचन देना बहुत आसान होता है, करना बहुत आसान होता है। लेकिन इन वचनों के कारण, इन वादों के कारण भविष्य हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, क्या कभी इसका विचार करते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इतिहास गवाह है कि जब भी हमने वादे किए या वचन दिए, इसकी हमें हमेशा ही बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। चाहे प्रभु श्री राम की बात करें, जिनको कि 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था, चाहे भीष्म पितामह की बात करें, जो कि हमेशा ही अपने जीवन में उन्होंने व्यथा और तकलीफ ही देखी है, चाहे पांडु पुत्रों की बात करें, जो कि हमेशा ही अपने जो हक की लड़ाई थी उसको लड़ते ही रहे और जिंदगी में हर वो चीज को उन्होंने कुर्बान किया जो राइटफुली उनकी थी। सो आज की कहानी हमें यही बताती है कि वादा करना, वचन देना, प्रॉमिसेस करना आसान है, लेकिन इसके वजह से भविष्य में जो हमें परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफें आएंगी, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। उसे अगर नजरअंदाज किया तो इतिहास गवाह है कि इन चीजों की वजह से हमें हमेशा ही बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सो दोस्तों, मोती महाभारत की इस सीरीज में आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते एक नई वीडियो, एक नई कहानी, एक नई सीख। मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।